Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are gonna study class 9's economics का first chapter which is the story of village पालमपुर। इसका मतलब हम आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स यानी एसएसटी की एक बुक है इकोनॉमिक्स, उसका एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नेम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर विलेज की एक स्टोरी हम पढ़ेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरव्यू पढ़ेंगे क्योंकि हमें सब पढ़ के चलना है ताकि हमें थोड़ा एक समझ आए कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या। तो द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। अब देखो इस स्टोरी का पर्पस क्या है, इस स्टोरी का पर्पस क्या है कि हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा पाए एग्रीकल्चर के थ्रू, कुछ भी प्रोडक्शन के थ्रू हम कुछ ऐसा बेसिक कंसेप्ट को पता कर पाएँ। तो उसको हम किस से समझेंगे, उसको हम एक पालमपुर एक स्टोरी की मदद से समझेंगे। तो इसमें जो विलेज है पालमपुर वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है। अब हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, यानी कि ये जो गांव है पालमपुर वो असल में नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं, हमने ऐसा एक इमेजिनरी विलेज है। हम ऐसा है नहीं कि आप अगर पालमपुर ढूंढने चले जाओगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइक अलग अलग नाम तो होते हैं लेकिन ये एक इमेजिनरी विलेज है जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। Now farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. तो इस पालमपुर विलेज में सबसे ज़्यादा जो मेन एक्टिविटीज़ विलेज में होती है वो है फार्मिंग, और अदर एक्टिविटीज़ भी होती है जैसे कि स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग, कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट जैसे दूध दही पनीर ये सब बेचते हैं। कुछ कुछ जो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो बैल होते हैं मतलब बैलगाड़ी रिक्शा ये सब वगैरह, ये सब ट्रांसपोर्ट ये चलाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। Now, these production activities need various types of resources: natural resources, man-made items, human effort and money etc. तो देखो इन सारी एक्टिविटीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। पहली रिसोर्स आती है नेचुरल रिसोर्स, यानी इसमें हमें कुछ नेचर से कोई ऐसा रिसोर्स चाहिए, ठीक है। दूसरा है मैन मेड, यानी कि हम खुद से ऐसा कोई रिसोर्स बनाएं। तीसरा है हमारे एफर्ट्स, है ना, अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसमें हमारे एफर्ट्स ही नहीं हैं तो फिर नहीं हो पाएगा वो काम। वैसे ही मनी की ज़रूरत है। देखो किसी भी काम को शुरू करने से पहले मनी तो चाहिए ही होता है। अगर हम कोई बिज़नेस आइडिया भी सोच रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा बिज़नेस करने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें भी हमें मनी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो वैसे ही ये कुछ मेन चीज़ें थी, रिसोर्सेज थी जो हमें चाहिए किसी भी एक्टिविटी को प्रोडक्शन करने के लिए। Now, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods, services in the village. तो इसमें मतलब हम पढ़ेंगे कि जो भी अलग अलग चीज़ें रहती है, जो फार्मिंग रहती है उसमें क्या क्या हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब जो ये पालमपुर है ये एकदम वेल कनेक्टेड एरिया है, यानी इसके जो पड़ोसी विलेजेस है, जो टाउन्स हैं, उससे इसका काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड मतलब है एक टाइप से। जैसे कि यहाँ पर दो विलेज का बात करा गया है। पहला है रायगंज जो कि एक बड़ा विलेज है और पालमपुर से 3 किलोमीटर तक दूरी है उसकी। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। और रायगंज तो है ही लेकिन एक छोटा टाउन भी है जो कि है शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, buggies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractor and
ट्रक्स। अब देखो, ये जो भी गांव जो है रायगंज और शाहपुर और जो ये पालमपुर है, जिस रोड से ये सब कनेक्ट है ना, उस रोड पे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे जो भी मैंने अभी नाम लिया, बलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी, बग्गीज और तोंगास, बुगीज, ये सब आपको देखने को मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है ना, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेगी। Now, this village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. अब ये जो विलेज है पालमपुर, इसमें 450 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। अबाउट 450 फैमिलीज़ है इस विलेज में, और वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। जैसे कि 80 जो फैमिलीज़ है वो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, जो कि मेजॉरिटी में है। और जो मेजॉरिटी में कैसे है, क्योंकि इनके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो अपर कास्ट के जितने भी लोग हैं उनके पास ना लैंड है, और उनके जो हाउसेस हैं क्या है, कुछ तो बहुत बड़े हैं, मतलब थोड़े से बड़े हैं, और ब्रिक से बने हैं, सीमेंट प्लास्टर इन सब से बने हैं। और जो दूसरे माइनॉरिटी में जो फैमिलीज़ है, जैसे कि जो एससीज कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो कि 1/3 हैं ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि एक गांव के कॉर्नर, एक कोने में रहते हैं। देखो, एससी दलित जो हैं, यानी लोअर कास्ट के लोग, जो लोग हैं ना, वो इनकी पॉपुलेशन कितनी है, 1/3, यानी कि अबाउट 150। ठीक है, तो बाकी की जो जितनी फैमिली है, जैसे मान लो 150 तो हमारी हो गई ये वाली फैमिली, और उसके अलावा जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो है अपर कास्ट की। तो यानी कि माइनॉरिटी में जो है ये सारी फैमिलीज़ है। तो इसीलिए जो भी फैमिलीज़ है एससीज और दलित्स, इन सब की, इनके पास ना लैंड नहीं है, इन सब के पास बिल्कुल लैंड नहीं है। और इनके जो हाउस हैं वो कैसे हैं, छोटे छोटे हाउसेज है, जो कि मड और स्ट्रॉ, मड मतलब कीचड़, कीचड़ से बन रखे हैं। स्ट्रॉ यानी जो आपने देखा होगा चारा, जो अपने हट वगैरह देखे होंगे पिक्चर्स में। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर है जो कि घर है एक, जो कि एक मड और स्ट्रॉ से बन रखा है। हियर यू कैन सी, नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन है, और इलेक्ट्रिसिटी की पावर आती है, ट्यूब वेल्स लग रखे हैं अलग अलग फील्ड्स में, जो कि वेरियस टाइप के स्मॉल बिजनेस में यूज़ करते हैं लोग। नाउ पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। पालमपुर के पास क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। और वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, और जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन करा गया है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जहाँ पर जो बीमार लोग हैं वो ट्रीट करे जाते हैं, उनका इलाज होता है। Now the description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी हमने ऊपर ये जो भी पढ़ा, ये सब, ये जैसे कि हमने ये सब जो भी पढ़ा, तो ये कहा गया है कि जो पालमपुर विलेज है ना, वो एकदम वेल डेवलप्ड है। किसमें, रोड्स, आपने रोड्स देखा, बहुत अच्छे रोड्स हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी है, इरिगेशन, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर सब है यहाँ पर। तो मतलब इनकी फैसिलिटीज़ जो है ना अच्छी है, ये बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जो भी अलग आसपास के जो भी विलेजेस है उनसे आपको कंपेयर करना है। लाइक ये बता रहे हैं ऐसे कि आपको कंपेयर करना है इस पालमपुर गांव की फैसिलिटीज़ से और अपनी गांव की फैसिलिटीज़ से। नाउ द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। देखा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना, हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी, मतलब हम इसको बस अपने मन में सोचा है, लेकिन असल में ऐसा कोई गांव नहीं है। मतलब अगर आप कुछ कुछ ऐसे नाम के हैं पालमपुर, लेकिन वो पालमपुर ये वाला विलेज नहीं है। ठीक है, तो विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इन villages across India, farming is the main production activity.
The other production activities referred to as non-farm activities include स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो, इस पूरे चैप्टर में बस हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहली है फार्मिंग, यानी कि जो फार्मिंग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो फार्मिंग है पालमपुर की मेन एक्टिविटी है ना, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा है नॉन फार्मिंग, कि कुछ लोगों के पास, जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास कोई भी लैंड नहीं है, तो उनके पास लैंड नहीं है तो वो अब फार्मिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, उनके पास लैंड नहीं है तो अब वो किस पे ही फार्म करेंगे। तो वो फार्मिंग से हट के, यानी खेती वगैरह से हट के, वो क्या ऐसी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हमें इस पूरे चैप्टर में ये दोनों टॉपिक्स को समझना है, पढ़ना है। Now we shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. तो हम इन दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जब हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। Now, the aim of production is to produce the goods and services that we want. There are four requirements for production of goods and services. तो देखो, चार ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ना है, जो कि फार्मिंग करते वक्त, अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसके करते वक्त हमें इन सारी चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है लैंड। हमने पहले पढ़ा था ना, नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत है। तो नेचुरल रिसोर्स में क्या आता है? लैंड आता है। तो हमें लैंड की ज़रूरत है, जो कि एक एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि वाटर की हमें ज़रूरत है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब की भी हमें ज़रूरत है। लेकिन जो सबसे मेन है वो है लैंड, क्योंकि अगर लैंड नहीं होगी तो हम खेती किस पे करेंगे, है ना। तो दूसरी रिक्वायरमेंट चीज़ है, लेकिन सबसे पहले जो लैंड होती है वो एकदम फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर लैंड से जाकर बोलोगे कि लैंड प्लीज़ इतना बढ़ जा, इतना बढ़ जा, तो वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो फिक्स रहती है, राइट। वैसे ही सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है लेबर। लेबर क्या होता है? मतलब अगर मान लो आप कोई मतलब अमीर हो, जैसे मान लो अगर कोई एक हायर जो है अपर क्लास की एक फैमिली है, और वो खेती कर रही है, और जो उसको क्या ज़रूरत होगी? लेबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएगा ना, उनको मतलब लेबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा लैंड है, तो लेबर की ज़रूरत होगी। पीपल हु विल डू द वर्क, जो ऐसे लोग जो कि काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क, और कुछ लोगों को कुछ एकदम पढ़े लिखे लोग व्यक्ति चाहिए होंगे कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम करने के लिए। एंड अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क, और कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में ऐसे लेबर्स चाहिए होंगे जो एकदम मतलब मैनुअल वर्क करते हो, एकदम साधारण सा काम करने के लिए उनको चाहिए। Now each worker is providing the labor necessary for production. तो मतलब दोनों ही टास्क के लिए, चाहे वो काम ज़रूरी हो, चाहे वो एक सीधा साधा सा एकदम सिंपल सा काम हो, उसके लिए तो हमें क्या चाहिए? लेबर तो भाई चाहिए ही प्रोडक्शन के लिए। तो ये थी हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मतलब पैसा, मनी, द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। मतलब आप जैसे मान लो आपको सीड चाहिए, तो ऐसा नहीं है आप बोलोगे मेरे हाथों में सीड्स आ जाए, तो नहीं, ऐसे नहीं आएगी। आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको ख़रीदना पड़ेगा, ख़रीदने के लिए मनी लगेगी। तो मतलब आपको फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। अब फिजिकल कैपिटल के अंदर ही दो कैपिटल आते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल एंड द सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल। तो जैसे मान लो जो टूल्स होती है, मशीन्स होती है, बिल्डिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें क्या किस में आती है? फिक्स्ड कैपिटल में। कैसे आती है? ज़रा विस्तार से समझाती हूँ। तो देखो, जो भी ऐसी चीज़ है जो कि टूल्स, अब मान लो खेती करने के लिए, अब ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि मान लो आप ना अभी खेती करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? टूल्स चाहिए, राइट। आपको खेती करने के लिए प्लाव वगैरह चाहिए। हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, 8th क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्या क्या चाहिए आपको? प्लाव चाहिए, और हो चाहिए, कल्टीवेटर वगैरह ये सब चाहिए, और दूसरे मशीन्स चाहिए कुछ, और बिल्डिंग्स चाहिए, मतलब
वो लैंड चाहिए बनाने के लिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो फिक्स्ड है, ये हमारे पास है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है फिक्स्ड कैपिटल। और अगर मैं बात करूँ वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में आती है रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड। जैसे मान लो वर्किंग कैपिटल में आपको कोई, जैसे हम पढ़ लेते हैं कि production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter। अब जैसे कि मान लो कोई एक पॉटर है, यानी जैसे मान लो कोई एक वीवर है, कपड़े सिलता है हैंडमेड। तो कपड़े सिलने के लिए क्या चाहिए, उसको धागा चाहिए, है ना। उसको धागा चाहिए तो धागा उसको रोज लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसके पास रखा, मतलब उसको लाना पड़ेगा। तो वो वर्किंग कैपिटल होता है। वैसे ही पॉटर जो होता है, वो जो कुम्हार वगैरह होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का सामान जो भी बनाते हैं, तो उसके लिए उनको मिट्टी चाहिए, तो वो उनको लाना पड़ता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी ऐसी मनी चाहिए हैंड, मतलब रॉ मटेरियल किसी भी काम को करने के लिए, उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। मनी कैसे चाहिए, तो मनी भी ऑल्सो सब मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। हमें ना मनी भी चाहिए होती है, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। आपको मान लो कोई चीज़ खरीदनी है, तो उसके लिए हमें मनी तो चाहिए ही, है ना। या फिर हमें कुछ नेसेसरी आइटम्स खरीदने हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए हमें। तो उसको कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब इसमें ना चौथी रिक्वायरमेंट भी है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। अब मान लो, देखो चौथी चीज़ है ह्यूमन कैपिटल। अब ये क्या होता है, लेट सपोज कि आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, आपके पास जो है कैपिटल, आपके पास बहुत सारा पैसा भी है। लेकिन अब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर वो सारी चीज़ें किस काम की, है ना। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है कि हाँ मैं, मेरे पास इतना सब कुछ है तो मैं एक खेती स्टार्ट कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक ये सारी चीज़ें बेकार है, राइट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है कि हाँ इस चीज़ को ऐसे करना है, इस चीज़ को वैसे, तब जो है ये सारी चीज़ें सही मायने में रखी जाएगी। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज और एंटरप्राइज बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, तो उसको कहते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। Now, to be able to put together land, labor, physical capital, and produce an output either to use yourself or to sell in the market. So these days is called ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। नाउ अब हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में ना नेक्स्ट चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में, तब आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। Next, every production is organized by combining land, labor, physical capital, and human capital, which are known as factors of production। अब देखो, हमने ये जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, तो ये जो चारों चीज़ें हैं, हम इनको क्या करेंगे, अगर हम इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो हम इनको कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। Now, as we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो देखो, हमने जो भी पहली तीन चीज़ें पढ़ी, पहली तीन चीज़ें क्या पढ़ी, पहला तो हमने लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा एंड देन फिजिकल कैपिटल पढ़ा। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम एकदम अच्छे से पालमपुर के एक स्टोरी की तरह हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है फार्मिंग इन पालमपुर। तो ये हम जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और मैंने और भी अपने चैनल पर अदर वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।